भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे बगल में जो लेटे हैं ये मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। महाराज दसों दिशाओं में बैठी हुई स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं। ये मेरी सहेलियां हैं, मेरी सखी हैं। महाराज उत्पन्ना द्रविडेशां वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जर्णितां जरः। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं बड़ी कर्नाटक में हुई। कहीं कहीं मेरी ख्याति महाराष्ट्र में ज्यादा हुई। वहाँ के लोग बड़े भक्तिमय होते हैं, वहाँ के लोग बड़े भगवान में श्रद्धा वाले होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में मेरी बड़ी ख्याति हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे लेकिन गुर्जरे जर्णिताम जराहा। जब से मैं गुजरात आई हूँ तब से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। अब ध्यान दीजिए, द्रविड़ देश क्या है? द्रविड़ देश हमारा अपना मन है। भक्ति उत्पन्न होती है मन से। कर्नाटक क्या है? बोले कर्नाटक है कान। जब भगवान की कथा कानों से सुनेंगे तो हृदय में भक्ति का प्रवेश होगा। हाँ, वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र क्या है? बोले चलता हुआ ये शरीर महाराष्ट्र है। कभी वृंदावन जा रहे हैं इस शरीर को लेकर ठाकुर जी के दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया है? हुए ठाकुर जी के दर्शन? वहां की गली गली में मेरे गोविंद का वास है, वहां के कण कण में मेरे प्रभु का वास है, मेरे ठाकुर का वास है। यदि हम अपनी आंखों पर अज्ञान का चश्मा लेकर जाएंगे, संसार के इस कुचक्र का चश्मा लेकर जाएंगे, तो हमें वहां केवल छोटी छोटी गलियां और कुछ मंदिरों के अलावा कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन यदि अपनी आंखों पर भक्ति का चश्मा लेकर जाएं तो वहां के कण कण में मेरे गोविंद का वास है, मेरे माधव का वास है। हाँ, अगर आप अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाएंगे तो दुनिया काली दिखाई देगी मेरे भाई बहन। अगर आप अपनी आंखों पर हरा चश्मा लगाएंगे तो ये संसार हरा ही दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार हमारे और भगवान के बीच में एक पर्दा पड़ा है, वो है काला पर्दा, यानी अज्ञान का पर्दा। वो अज्ञान का पर्दा हटे तो वृंदावन की हर गली में मेरे गोविंद हैं, मेरे माधव हैं, मेरे ठाकुर हैं। उन्हें देखने वाला चाहिए। ये स्थान कानपुर की पावन धरा पर ये स्थान आज पवित्र है हो गया। ये कोई साधारण स्थान नहीं रहा, ये कोई जानवी पैलेस नहीं है। हाँ, आप साक्षात श्रीमद् भागवत के सामने बैठे हैं और जहाँ श्रीमद् भागवत हो वहाँ साक्षात मेरे ठाकुर का घर होता है, मेरे गोविंद का घर होता है, यानी वहाँ वृंदावन होता है। हाँ? इसलिए श्रोताओं की भीड़ बढ़नी चाहिए धीरे धीरे। अच्छा निमंत्रण दिया है नहीं भागवत का कि हम भागवत करा रहे हैं, आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, दिया है? चलो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कोई ब्याह शादी इत्यादि करते हैं तो निमंत्रण देते हैं। लेकिन यहाँ निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार कहिए भैया राधे राधे, हम लोग भागवत कथा करा रहे हैं, आप उसमें आइए। केवल यही निमंत्रण है।
और रसिक को तो पता चलेगा